ये किसके बल से चलता था, लेकिन अर्जुन हुआ सो हुआ। ये कौल भील मेरी गोपिकाओं को लूट लेंगे, इनको लेकर के तुम दिल्ली के लिए रवाना हो जाओ। भगवान कहने लगे भैया जैसे कि कौल भील आए गोपिकाओं को ले जाने लगे, छीनने लगे हैं, लूटने लगे। अर्जुन जैसे कि बाण चलाते हैं, 2-4 हाथ चल के गिर पड़ते हैं। भैया कहा गांडीवधारी अर्जुन उसका नाम था, और आज उसी अर्जुन के बाण 2-4 हाथ चल के नीचे गिर पड़ते हैं। भगवान कहने लगे अर्जुन अर्जुन तेरा कहा बड़ो समय बड़ो बलवान, भील ने लूटी गोपिका वे अर्जुन वैवान। अर्जुन तू वही अर्जुन है और देख वही तेरा धनुष है, लेकिन पता है ये किसके बल से चलता था? ये मेरे ही बल से चलता था। श्री सुखदेव जी कहने लगे राजन। उसी समय कहा उद्धव जी आए और कहा भगवान आप हमें छोड़ करके जा रहे हो, लेकिन आगे जो कलयुग में जो तुम्हारे भक्त होंगे उनका उद्धार कैसे होगा? तो भगवान कहने लगे कि जो मेरी कथा श्रवण करेगा उसका उद्धार होगा। तो उसी समय उद्धव के कहने पर भगवान अपने शरीर को लेकर, अपने तेज को लेकर के श्रीमद् भागवत जी में समर्पित हो गए। बोली श्रीमद् भागवत जी महापुराण की जय हो। इस प्रकार से भैया यदुवंशियों का विनाश हुआ। अब श्री सुखदेव जी कहने लगे राजन यहाँ से आगे मैं आपको बताता हूँ कि घोर कलयुग आएगा। उसी जब घोर कलयुग आएगा बाप बेटी को नहीं देखेगा, बेटी बाप को नहीं देख सकती, और इतना घोर कलयुग आएगा कि सूखा पड़ने लगेगा और धरती कुछ उपजाऊ नहीं रहेगी, अकाल पड़ेंगे और हम और तुम इतने छोटे छोटे हो जाएंगे भैया कि चने के पेड़ के नीचे छाया लिया करेंगे। चना होता है, चना का पौधा देखा, चने के पेड़ के नीचे छाया लिया करेंगे हम और तुम, एक अंगूठे के समान हो जाएंगे। यहाँ से आगे घोर कलयुग आएगा और इंसान की 20 वर्ष की आयु रह जाएगी। 8 वर्ष की आयु में जो बेटियां हैं 8 वर्ष की आयु में गर्भ धारण करेंगे। श्री सुखदेव जी कहने लगे राजन जब घोर कलयुग आएगा हम और तुम जंगलों को छोड़कर, घर को छोड़कर जंगलों में जाएंगे। जंगलों में सूखे पत्ते, फल और मांस मदिरा खाएंगे। जब जैसे ही घोर कलयुग आएगा तो उसी कलयुग में भगवान कल की अवतार लेंगे। वो कहाँ लेंगे? तो महाराज कहने लगे कि संबलगढ़ में विष्णु यश की पुत्री के यहाँ, संबलगढ़ में विष्णु यश नाम के एक ब्राह्मण होंगे, उनके एक पुत्री होगी और कुंवारी कन्या के गर्भ से कल की अवतार लेंगे। तो महाराज जो मैया और जो भक्त लास्ट भजन है और नाच सकती हैं, और मैया नाच ना सके तो बैठी बैठी ताली बजाते रहना, क्योंकि लास्ट भजन है, ये लास्ट भजन है, ठीक है। और कहने लगे कि राजन कि काऊ देने संबलगढ़ में आवेगो वो काना मुरली वारो, संबलगढ़ में आवेगो वो काना मुरली वारो, काऊ देने संबलगढ़ में आवेगो वो काना मुरली वारो, दिन संबलगढ़ में आवेगो मेरा काना मुरली वारो, वो काना मुरली वारो, वो काना मुरली वारो, वो काना मुरली वारो, वो काना मुरली वारो,
तो यदुकुल में आयो, अब देखी ब्राह्मण कुल में आवे गो ओ कान्हा मुरली वारो। दिन संबलगढ़ में आवे गो ओ कान्हा मुरली वारो। दोनों हाथ ऊपर करते हुए जय हरि। पहले तो वन गाय चराई, पहले तो वन गाय चराई, पहले तो वन गैया चराई, ओ पहले तो वन गैया चराई। अब देखिए घोड़ा पे चढ़ी आवे गो वो कान्हा मुरली वारो। दिन संबलगढ़ में आवे गो वो कान्हा मुरली वारो। जय हरि। पहले तो वो बंसी लायो, पहले तो वो बंसी लायो, पहले तो वो मुरली लायो, पहले तो वो मुरली लायो। अब देखी तेग दुधारी लावे गो वो कान्हा मुरली वारो। दिन संबलगढ़ में आवे गो वो कान्हा मुरली वारो। जय हरि। और जब तू